बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे। अच्छा जी, मैं आपके साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ और आज हम आपके साथ लेक्चर नंबर 1 में हैं। ठीक है, आज हम अपना मार्च प्लान जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपनी ट्रांसलेशन करेंगे जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपका स्कूल्स जो हैं वो दोबारा से बंद हो गए हैं कोविड की वजह से। तो अब हम लोग अपना जो यूट्यूब का सेशन है वो रिज्यूम करते हैं ताकि आप लोगों की जो स्टडीज़ है वो डिस्टर्ब ना हो। क्लास में आप लोगों को ये काम करवा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ताकि किसी बच्चे की कोई चीज़ अगर मिसिंग है तो वो इन जो वीडियोज़ हैं इनसे अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने टेंसेस की तरफ और आज हम अपना पहला टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जब भी हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जी भी कि किसी भी फ़िक्रे के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले फ़िक्रे को पहचाना जाता है। वो किस ज़माने में लिखा गया है, पहला काम फ़िक्रे की पहचान सिखाना होता है। ठीक है जी, उसके बाद हम पहचान के लिए हर फ़िक्रे में कुछ निशानियाँ होती हैं जिसके थ्रू हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये किस टेंस का जुमला है और हमें पता चलता है कि ये किस ज़माने में बात की जा रही है। दूसरे जो स्टेप के अंदर हम उस फ़िक्रे के मुतालिक ये बताते हैं कि फ़िक्रा सादा है यानी कि एफ़र्मेटिव है, नफ़ी है यानी कि नेगेटिव है, या सवालिया है या इंटेरोगेटिव है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम फ़िक्र की तीनों किस्मों को इसके ज़माने के मुताबिक लिखने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को सबसे पहले हमने ध्यान में रखना है और उसके बाद हम जो है वो अपनी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रॉपरली अपनी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अब हम अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन या और जो बनाने का तरीका है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, अब हम वो काम करते हैं। अच्छा जी, आज हम अपना क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं जिसको हम फ़ेल हाल मुत्तलिक भी कहते हैं। अच्छा, ये जो कुछ बातें मैंने आप लोगों को आपकी अभी वीडियो के अंदर बताई हैं, इन चीज़ों को आप लोग अपने ध्यान में रखें और इसको अगर आप याद कर लें या नोट डाउन करके अपने पास आप लोग रख लें तो बेटा ये सारी ज़िंदगी आप लोगों की काम आएंगी। चाहे आप मैट्रिक में टेंसेस करें, आप 3 क्लास में करें, आप 5th में करें, आप मास्टर्स लेवल पर जाकर करें, टेंसेस हमेशा सेम ही होते हैं। जब तक हमें उसकी बेसिक्स नहीं आती हम उसको समझ नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई थी। हमारी कोशिश है कि हम इसको आप तक ट्रांसफ़र कर सकें। अब हम इसके जो है वो आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फ़ेल हाल मुत्तलिक का है। आप लोगों को इसकी उर्दू भी आनी चाहिए, मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ। ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है और ते है आता हो इस ज़माने से मुताल्लिक होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में से होते हैं। मसलन वो जाता है, वो खाती है, हम खेलते हैं, वगैरह वगैरह। सेकंड पॉइंट इस फ़िक्रे के की कौन सी किस्म है, यानी कि वो इंटेरोगेटिव है, वो नेगेटिव है या वो एफर्मेटिव है। मसलन कि वो जाता है, ये सादा जुमला है और इसको हम एफर्मेटिव कहते हैं। वो नहीं जाता है, ये नफ़ी का जुमला है और इसको हम नेगेटिव कहते हैं। और सवालिया जुमला होता है क्या वो जाता है, यानी कि जिसमें हम कोई भी सवाल कर रहे हैं, तो इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ स्पीच आती है जिसके अंदर नफ़ी और सवालिया यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों स्पीचेस यूज़ होती हैं। यानी कि जैसे कि इसके एग्जांपल में हम ये कहेंगे कि क्या वो नहीं जाता है। अब इसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा है और इसमें नहीं का वर्ड भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने सबसे पहले अपने जहन में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने बनाने के तरीके की तरफ। अच्छा जी, अब बनाने के तरीके में ऐसे फ़िक्रों में वर्ब की हमेशा पहली हालत यानी कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ही, शी, इट या किसी वाहिद इसम फ़ाइल जिसको कोई हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। ये जो सब हैं ही, शी, इट या कोई नाम, ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में आता है। इससे शुरू होने वाले फ़िक्रों के वर्ब के साथ हमेशा हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, ये ही आ रहा है ना इसके अंदर, तो हम इसमें गो के साथ एस या ई एस ऐड कर दिया इसके अंदर हमने। ठीक है, ई एस हमने ऐड कर दिया तो हो गया ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है जी आई, वी, दे, यू और बाकी जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं इनके साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि जब हमने नफ़ी के फ़िक्रे बनाने हैं
तो ही, शी, इट या कोई भी नाम जिसको मैं अभी आपको पहले भी बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। यानी कि ही, शी, इट या कोई नाम आया है तो हमने डज नॉट लगाना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने डू नॉट लगाना है। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है जी सवालिया फ़िक्रों की। तो सवालिया फ़िक्रों में भी ऊपर वाला ही कानून इस्तेमाल होता है, यानी कि ही, शी, इट या जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई नाम है तो उसके साथ हमने डज लगाना है और बाकी सब के साथ हमने डू लगाना है। मगर इसमें एक काम हम ये करते हैं कि डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली हालत यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने आपको ये क्लास में भी बहुत डिटेल में करवाया था। अब ये नीचे हमारे पास कुछ जो है वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ये भी आप लोगों को हेल्प देंगे। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है जी। चलें जी, अब इसके अंदर भी हमारे पास ये पहचान लिखी है एक्सरसाइज के अंदर के जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। और मेकिंग के अंदर हमारे पास ये एक फॉर्मूला के थ्रू हम जो है वो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, एस का इजाफा करते हैं और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पहला जुमला है जी, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। उस्ताद साहब तख्ता स्याह पर लिखते हैं, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। परिंदे हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी जुमला है उसमें आता है जी, किसान अपने खेतों को पानी देता है, द फार्मर वाटर्स हिज फील्ड्स, ठीक है। अब आपके पास ये मोस्टली जो इसके अंदर आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल हैं, यानी कि एफर्मेटिव हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट उसकी आप लोगों की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए, तो जैसे मैंने आपको इसकी बाकी स्पीचेस बताई हैं, यानी कि एफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर इंटेरोगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होता है। इसको आप लोग इन सेंटेंसेस को बाकी जो 3-3 स्पीचेस बचती हैं आप इसको उसमें कन्वर्ट करके उसमें भी ट्रांसलेट करें। आपको मज़ा भी बहुत आएगा जब आप 2 से 3 जुमले कर लेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का होमवर्क है कि ये आप लोगों ने इसकी बाकी स्पीचेस भी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे टेंसेस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम अपने लेटर की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम अपना लेटर भी जो है उसको भी कवर करेंगे। तो लेटर टू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो आपने उसको मुबारकबाद देनी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं, देन सिटी ABC, फिर हम अपनी डेट मेंशन करते हैं, फिर हमने जिसको मुखातिब करना है या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं या उसके लिए जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे अब हम अपने फ्रेंड को लिखने लगे हैं तो हम कहेंगे जी माय डियर फ्रेंड, देन कोमा। अब आप लोगों को पता है, बार बार आपको क्लास में भी ये बात रिपीट करवाई जाती है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन हो या लेटर हो, इसकी पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। आपने देखना है लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर आपने कैपिटल वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पर आपका कोमा आना है, क्योंकि आपके सारे मार्क्स जो होते हैं वो इस पंक्चुएशन से बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो ज़रा ध्यान से करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय डियर फ्रेंड, आई एम ग्लैड टू हेयर अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने अपने इम्तिहान में बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है। यू हैव गॉट 540 मार्क्स, आपने 540 नंबर लिए हैं। इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बहुत ज़्यादा या मेरी दिली मुबारकबाद जो है उसको कबूल करें। रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर, आपके फादर और आपकी मदर को जो है वो इज़्ज़त और एहतराम। योर सिंसियरली, आपका जो है वो मुखलिस XYZ, यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपको पता है कि आप यहाँ पर हमेशा XYZ लिखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आज हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, इसके साथ हमने एक लेटर किया था।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप लोग अपने नोट्स को ध्यान से टैली करते रहें, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करते रहें। तो इंशाल्लाह अब आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।